राम, जय सिया राम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस शाश्वत सनातन सृष्टि का जो मूल आधार है वो शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जिसमें किसी भी युग में, किसी भी कल्प में, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और इस सनातन धर्म का हृदय जो है ना, वो राम राज्य है। राम राज्य की कल्पना नहीं है, यह हकीकत में है। भगवान राम के त्रेता युग में जब राज्याभिषेक हुआ था, तब ऐसा वर्णन आता है सृष्टि में किसी भी प्रकार का किसी को दुख और लवलेश मात्र नहीं था। 4 पीढ़ी एक साथ में रहती थी, सभी में बहुत ही अच्छा प्रेम, जिसकी कल्पना नहीं, हकीकत। राम राज्य में सभी लोग त्याग की मूर्ति थी, सब त्याग करना चाहते थे। स्वार्थ तो कहीं भी था ही नहीं, समर्पण था, त्याग था, परोपकार था, परहित था, सेवा थी। और इनके पीछे मूल रूप से हमारे जो आदि काल से चला आ रहा सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सत्य धर्म, कुछ भी इनको नाम दे दें, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन न कभी हुआ था, न कभी होगा। इसीलिए हमें जीवन के परम आदर्शों पर चलने के लिए, जीवन में धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए सनातन के सूत्रों को, सनातन के सिद्धांतों को, सनातन के मूल आधार को जीवन में, यथार्थ में चरितार्थ करना ही होगा। जब तक हम चरितार्थ नहीं करेंगे, अपने स्वयं में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने स्वयं में उन आचरणों को धारण नहीं करेंगे, तो क्या तब तक वर्तमान में राम राज्य आ सकता है क्या? हमें प्रतिक्षण सजग होकर के कर्म करने होते हैं। नहीं, हमारे स्वाभाविक क्रियाओं में सतर्कता के साथ में कर्म करने की प्रवृत्ति होगी, तब होगा। मुझे किसी से भय है, मुझे किसी से कुछ लेना स्वार्थ है, तब मैं संस्कारित होकर चलूंगा, बाकी मुझे उनकी जरूरत नहीं। स्वाभाविक कर्म हमारे सनातन में, धर्म में हो, तभी जाकर के राम राज्य की कल्पना होगी। ये कल्पना ही नहीं, हकीकत है जो आगे साकार होनी ही है। सिर्फ इसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। देखिए, भगवान राम ने जन्म से लेकर के राजा बनने तक हमेशा त्याग ही त्याग किया है। तो क्या दूसरे पात्रों ने, किसी ने त्याग नहीं किया क्या? नहीं, भरत जी ने भी त्याग किया, लक्ष्मण जी ने त्याग किया, शत्रुघ्न ने त्याग किया, महाराजा दशरथ ने त्याग किया, माताओं ने त्याग किया। उस समय के जितने लोग थे, जितने जीव थे चराचर में, सभी ने त्याग किया, परोपकार किया, परहित किया। किसी ने भी किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी दूसरे को कष्ट देने का विचार लेश मात्र नहीं था। सब यही चाहते थे
कि मेरे द्वारा सामने वाले को कितना सुख प्राप्त हो सकता है, बस मैं वही को। आज वर्तमान में हम जो है संस्कारित होकर के सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको छोड़ चुके हैं। हमारे में एक ही भावना और वो सबसे बड़ी स्वार्थ की है, परंतु इससे भी बड़ी और है एक, वो है अहंकार। हम सब में इतना अहंकार भरा है, हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, किसी की नहीं सुनना चाहते। जब हम सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे आगे? किसी ने किसी से कुछ कहा, धर्म में उपदेश दिया, हमने उसको माना नहीं। जब हम उसको मानेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? मानना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी धर्म ग्रंथ हमें जिन नियमों का, जिन सूत्रों का, सनातन के सिद्धांतों का, आदर्श का जो आदेश देते हैं, उसको हम पहले माने, फिर उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को जाने और फिर जीवन में हृदय में धारण कर लें। हमारे मन में जो होगा वही कर्मों में आएगा। तो वो सिद्धांत है, वो हमारे मन में आनी चाहिए। किसी के प्रति हमारा सद्भाव है, वो क्यों है? हमारे मन में संग्रहित है। किसी के प्रति हमारी घृणा है, क्यों है? कि वो हमारे मन में संग्रहित है। आपके मन में जो आप संगठित करोगे, जो संचारित करोगे, वही आगे बाहर आएगा। जो मन में होगा वो वाणी में आएगा, और जो वाणी में आएगा वो कर्मों में आएगा। परिणाम स्वरूप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमारे मन, वाणी और कर्म में सिर्फ केवल और केवल सनातन सूत्र हों, जिनको आधार बना करके हम सभी लोग चलें, जिससे क्या होगा? राम राज्य आएगा। सिर्फ लुटाना है हमें, लूटना नहीं है। समर्पण करना है हमें, सेवा करनी। हम लेना छोड़ दें। सब क्या लेंगे हम? लेने के लिए हमें लेना है, मगर क्या लेंगे? हम ज्ञान लेंगे, हम बड़ों से, विद्वानों से आशीर्वाद लेंगे। ये हमें लेना है, जो हमें जीवन को, राष्ट्र को और हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को फलीभूत करेगा। और देना क्या है? हमें त्याग, बलिदान, समर्पण, सेवा, परोपकार आदि आदि, जो मनुष्य के हित में, जीवों के हित में, चराचर के हित में हमारे धर्मग्रंथ जो आदेश देते हैं, उनके अनुरूप हो, वही तो हमें करना है। इसलिए उठो, जागो, सतर्क हो जाओ। हमें राम राज्य की स्थापना करनी है। उसका प्रारंभ, शुभारंभ बहुत पहले से ऋषि मुनियों का चल रहा है। हम उसके सहयोग में आ जाए, अपने आप को परिवर्तन करेंगे। हम सुधरेंगे तो जो है संसार सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो हमारा जन्म सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो सनातन की, राम राज्य की मजबूती आएगी। जय सिया राम, जय सिया राम।